हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर बोलो तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन इसको जो है लोग जो है वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, पर ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको अगर इनकी वर्सटाइलिटी की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ कि आखिर ये किस किस तरह के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, एमएससी, उसके बाद जितने भी तरीके के आपके वनडे एग्जामिनेशन है उसमें भी इन सभी चीज़ों के बारे में अक्सर डिस्कस होता ही है। इसलिए ये टॉपिक जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दफ़े आपसे कोई ना कोई पूछ लेता है कि कोई मसाले हैं, कोई मेडिसिन है, वो प्लांट के किस पार्ट से मिल रही है, कौन से प्लांट से कौन सी चीज़ें मिल रही है, वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो आते हैं। और बीएससी अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक बॉटनी का एक पेपर होता ही है, और अगर मैं एनिमल के अंदर बात करूँ तो इकोनॉमिक जूलॉजी का एक पेपर होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर मेडिसिनल प्लांट की। बहुत ही जल्दी ख़त्म करूँगा, और आप अगर इसके स्लाइड्स को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझने या ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, न कॉमन नेम क्या होता है उस प्लांट को जनरली हम किस लैंग्वेज में जानते हैं, ताकि वर्नाकुलर नेम जानने से आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो आपको कहते हैं ना कि फ़लाना प्लांट का मेडिसिन ले लो तो सही हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ तो जानकारी हमें वहीं से मिल जाती है, इसलिए वर्नाकुलर नाम जानना ज़रूरी है, ताकि आपको कहानी की तरह सारी चीज़ें जो है वो याद रहें। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहला प्लांट लिया हुआ है वो प्लांट है हमारा सर्पगंधा, जिसे हम लोग सर्पेंटाइना के भी नाम से जानते हैं। अगर हम इसके बोटेनिकल नाम की बात करें तो इसका नाम है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, और यहाँ पे इसकी जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। तो आप इनके फ्लावर को देख रहे हैं, इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं इनके फ्लावर में जो इनके फ्रूट्स हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हम लोग इनकी इस्तेमाल में लाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं सर्पेंटाइना की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कमाल की और मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, फ्लावर थोड़ा सा पिंकिश होता है, वाइट भी होता है, स्मॉल डार्क पर्पल और ब्लैक कलर के फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा सर्पगंधा होता है, इसको जो हमारी मशहूर चरक संहिता है, जो ग्रंथ है या फिर ग्रंथ सॉरी बोल दिया इनको, जो किताब है, जो चरक जी की किताब है चरक संहिता, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है जिसका पुराने समय से लोग इस्तेमाल में कर रहे हैं। द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एयर ड्राइड रूट्स, और जो इनसे जो मेडिसिन मिलती है हमें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मिलती है वो इनके रूट से मिलती है, डेड रूट से मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इनके अंदर सेंसिटिविटी को, इलनेस को कम करने की पावर होती है। इंटेस्टाइन डिसेंट्री वगैरह अगर है, पेट वेट ख़राब है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कॉलरा के ट्रीटमेंट और फीवर में आपकी मदद करता है। उसके बाद इसका जो रूट होता है वो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ होती है लेडीज़ के अंदर, उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो डिलीवरी के समय आप इसका सेवन करते हैं मेडिसिन या फिर इससे बनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट और वाइडली अगर मैं बात करूँ किस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे हमें मिल सकते हैं, तो पंजाब से लेकर के नेपाल तक, सिक्किम, भूटान, असम, वेस्टर्न घाट और अंडमान्स में इनकी हमें सबसे ज़्यादा मतलब ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा सर्पेंटाइना या फिर जिसे हम लोग सर्पगंधा के भी नाम से जानते हैं। और ये मेडिसिनल अगर मैं वैल्यूएबल प्लांट की बात करूँ तो ये सबसे पहले इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत सारे काम और इफ़ेक्ट हैं जो कि आप जानते हैं। अगर मैं आगे नेक्स्ट मेडिसिन या फिर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की बात करूँ तो ओपियम पॉपी फेमस है। लोग नशे की तरह इसको इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और आप भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि बेनिफिट कम होता है और गवर्नमेंट इस पे रोक नहीं लगाती है, क्योंकि इससे बहुत ही ईजी तरीके से हमें ऐसी मेडिसिन मिलती है जो कि लोगों को काम में आती है। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ों पे रोक लग सकती है, पर देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं
सब सही ही है। अगर यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे इसका जो बोटेनिकल नाम होता है ओपियम पॉपी का, वो होता है पैपेवर सेमिनिफेरम। और फैमिली इसकी पेपरवेसी फैमिली की होती है। पेपरवेसी जो फैमिली होती है उसमें आते हैं हमारे ओपियम पॉपी, जिसको हम लोग पैपेवर सेमिनिफेरम कहते हैं। या फिर अगर मैं इसकी हिंदी नाम की बात करूँ तो इसी का नाम अफ़ीम होता है। इट इज़ अ हर्ब्स। यूपी, जालंधर, होशियारपुर, पंजाब में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। पंजाब और यूपी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और नशे के रूप में भी लोग इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओपियम की अगर हम बात करें तो ओपियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो कैप्सूल पाई जाती है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं इनकी जो कैप्सूल होती है, इसी कैप्सूल से एक मिल्क निकलता है, एक एक्सट्रैक्टेड ग्लैंड होती है जो कि जिससे कि वो मिल्क प्रोड्यूस होता है। और वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वही क्या होता है, उसी को सुखा करके हम लोग के तमाम तरह के एल्कोलॉइड्स वगैरह बनाते हैं। ये जो होते हैं ये बेसिकली, अगर मैं इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करूँ तो अ, इनमें कुछ ऐसे एल्कोलॉइड होते हैं जो कि पेन को रिलीफ़ करने में हमारी मदद करते हैं, अगर उनको एक हम लिमिटेड डोज़ के अंदर लें। लेकिन लोग इसको लिमिटेड डोज़ में ना लेकर के हायर डोज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नशे की तरह इस्तेमाल में किया जाता है। स्लीप, रिलीव पेन, रिलैक्स स्पैज़्म, मतलब कि आपको रिलैक्स करने में, एक दूसरी दुनिया में ले जाने में आपकी मदद करता है। पर येस, अगर हम इसकी आदत और इसको ख़तरनाक तरीके से लेंगे तो यह हमारे हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, साथ में हमारे नर्वस सिस्टम पर भी। इनका रेज़िन और ऑयल जो होता है वो एल्कलॉइड के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसका जो ड्राइड लेटेक्स होता है, जो हमारा मिल्क लाइक प्रोडक्ट होता है, वही जो होता है मॉर्फिन, कैडिन और पेपरवेरिन बनाने के काम में आता है। मॉर्फिन जो होता है वो हमारा पावरफुल एनाल्गेसिक होता है, नाइकोटिक और स्टिमुलेंट होता है, जिसे अक्सर लोग जो है ऑपरेशन और तमाम तरह के हार्ड चीज़ों को करने में इस्तेमाल करते हैं, जो भी सर्जरी वगैरह होती हैं वो। तो ये थे हमारे अफ़ीम। अगर मैं बात करूँ इसके उपयोग की तो आपको ढेरों सारे ऑप्शंस अफ़ीम के मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जो कि अफ़ीम की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम नशे के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए या तो इसको पूरी तरह से बंद कर दे, या तो फिर इस पर बहुत ही जल्द से जल्द रोक लगाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट तरफ तो यहाँ पे हमारे सामने है क्विनिन। क्विनॉन जो होता है उसको हम लोग सिनकोना के नाम से जानते हैं। इसका बोटेनिकल नाम होता है सिनकोना। फैमिली की बात करो तो ये रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर आप इनके फ्लावर्स को देख सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं, तो आपको बगल में दिख जाएंगे। अगर आपने अभी तक देखा हुआ इसे अपनी आंखों से कभी असली में, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। क्विनन की बात करें तो इसको हम लोग मेडिसिनल वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के इस्तेमाल में, मलेरिया के रोग के इस्तेमाल में क्विनॉन का इस्तेमाल किया जाता है, सिनकोना का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने पुराने लोगों से पूछिए, अगर उनको क्विनन या फिर क्विनॉन या फिर सिनकोना के बारे में अगर पता है तो फिर वो आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे ये पाए जाते हैं बेसिकली नीलगिरी में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल के इलाके में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्विनॉन जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। साथ में अगर आप इनकी पत्तियों, अगर इनके फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पाच डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पेट में दर्द को भी सही करने में मदद करते हैं। जैसे कि अमीबिक डिसेंट्री अगर आपको है, अमीबिक डिसेंट्री है, या फिर इन्फेक्शन है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस और नौसा में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी अगर आपकी बीमारियां हैं तो आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट को शुड बी अवॉइडेड बाय हार्ट पेशेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसको हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन को देना हानिकारक होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर भी रहे हो तो पहली बार डॉक्टर के पूछ से करिए। मान लो आपके पेट में दर्द है, आपको लगे कि आपकी अमीबिक डिसेंट्री है, तो बिल्कुल मत इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो लाइन को आप ध्यान रखिए, हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कमाल की जड़ी बूटी है जिसका नाम है अश्वगंधा। बोटेनिकल नाम की बात करूँ तो इसका नाम होता है विटेनिया सैमेनिफेरा और फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करती है। अगर हम बात करें इसका तो ये सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और अक्सर जो होता है जितने भी आपके एडल्ट मैन होते हैं जिनके अंदर भी जो खास जड़ी बूटियाँ होता है, बाबा बाबा के पास जाते हैं तो उनको एडल्ट वुमेन को वो अश्वगंधा देते हैं। बहरहाल वो लोकल होता है। ओरिजिनल अश्वगंधा आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज़
करता है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जब थोड़ा सा पढ़ाई की अश्वगंधा को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन्स प्लांट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने में मदद करता है। इट इज़ स्मॉल अंडर श्रब्स विल ओवेट लीव्स एंड पेल ग्रीन स्मॉल फ्लावर। इसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ओवैट लीफ मतलब गोलाकार ओवल शेप की लीफ होती है, आपको बगल में दिखाई दे रहा है। रूट जो होता है प्लांट ड्रग्स अश्वगंधा इज ऑब्टेन, इनके रूट से हमें अश्वगंधा मिलती है जो कि इस्तेमाल में लाई जाती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर सेक्सुअल वीकनेस। ऐसे ऐसे एडल्ट्स जिनको कि सेक्सुअल पावर समय के साथ कमज़ोर होती जाती है, वो अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रूमेटिज्म एंड जनरल वीकनेस एंड फंक्शन एज नेक्रोटिक एंड डायूरेटिक। अब जितने भी आप अदर केमिकल, मैंने क्या कहा कि जितने भी आप अदर मटेरियल देखते हैं, जैसे कि आपका है रिवाइटल, आप तमाम तरह के मेडिसिन के नाम जानते हो, उसके अंदर भी इन तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो रूट और लीव्स होती है वो एंटीबैक्टीरियल के काम में आती है, तो बैक्टीरिया को किल करने वगैरह में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी अश्वगंधा के बारे में, सर्पगंधा, अश्वगंधा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा तुलसी। आप सभी इनसे काफ़ी फेमस हो गए, इनको हम लोग तुलसी माता के भी नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीमम जो होती है वो हमारी तुलसी होती है, और ऑक्सीमम सेंक्टम ये हमारे नॉर्मल तुलसी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फैमिली की बात करें तो ये लेमिएसी या फिर लेबिएट फैमिली को बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो तुलसी में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं तुलसी के अंदर। पहली बात, इनका जो लीव्स होता है उसको अगर आप हॉट वाटर में टी वगैरह में इस्तेमाल करके पिएँ तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में आपके गले के अंदर अगर ब्रोंकाइटिस या फिर आपके गले में सर्दी वगैरह भी है, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो अगर आप जब भी पानी को गर्म करिए उसमें हल्की सी तुलसी को डाल लीजिए, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तुलसी में मौजूद जितने भी हमारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिनोलिक कंपाउंड आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इनमें इनकी लीफ में कुछ ऑयल प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया और इंसेक्ट को मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अ पॉलिटाइज ऑफ इट्स वॉट फ्रेश लीव्स इज़ अप्लाइड ऑन रिंगवॉर्म एंड अदर डिजीज़ ऑफ स्किन्स। अगर आप जहाँ पे भी इस जगह पे हैं जहाँ पे रिंगवर्म, दाग वगैरह है, दाद वगैरह है, या फिर आपको किसी भी तरह की स्किन डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जगह पे तुलसी लगाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें सीड आर यूज्ड इन डिसऑर्डर एंड यूरिनरी सिस्टम के लिए भी इनकी सीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि इनकी सीड को नहीं खाना चाहिए। वो इस बात का खास ख्याल रखें कि इनकी सीड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि कि आपका यूरिनरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। सीड आर आल्सो यूजफुल इन डिसेंट्री एंड क्रोनिक डायरिया, और इनके सीड का इस्तेमाल आप डायरिया में भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पेट खराब है तो आप उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसका E to Z पार्ट प्लांट का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर उसके बाद में नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो एफेड्रा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है। ये हमारा बेसिकली जो होता है वो एक तरह का जिम्नोस्पर्म ही है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एफेड्रा ग्रैंडिएना जो होता है वो फैमिली एफेड्रेसी को बिलोंग करता है, और ये बेसिकली हमारे एक जिम्नोस्पर्म होते हैं। हिंदी में इसे खंडा के भी नाम से जानते हैं, और अक्सर रेतीली जगहों पे ये सबसे ज़्यादा मौजूद आपको देखने को मिलते हैं। एफेड्रा जो होती है वो हमारे एक जीरोफाइटिक है, जैसा कि मैंने कहा रेतीली जगह पे देखने को मिलते हैं। फाउंड इन ड्रायर रीजन ऑफ हिमालयस फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम, जहाँ पे भी गर्म जगह होती है वहाँ पे ये उगते हैं। स्केली लीव होती है, जिम्नोस्पर्म की है, तो यस स्केली लीव्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जगह जगह पे लीव्स में नोट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको यहाँ येलो कलर के देखने को दिख रहे हैं। फेमस एंटीबायोटिक ड्रग एफेड्रिन जो होती है वो इससे बनाई जाती है। एफेड्रिन जो होती है वो आस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, हे फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, कोल्ड के लिए हमें इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म में मेडिसिनल वैल्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हमारा एफेड्रा ही आता है, और इससे जो बायोटिक्स बनाई जाती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है एफेड्रिन, वो बहुत ही लार्जली यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें तो कार्डियक स्टिमुलेंट्स के रूप में भी हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में नेसल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में और अस्थमा में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अगर हम बात करें तो रिसर्च सोर्स ऑफ इसकी जो स्टेम होती है उससे हमें एफेड्रिन जो होती है वो बेसिकली मिलती है। तो अगर कोई पूछे एफेड्रिन किससे मिलती है तो आप ज़रूर क्या बताएंगे, एफेड्रिन हमें इनके स्टेम से मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप हमें बताइएगा कि आप और किस मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं और मुझसे कौन सी मेडिसिनल प्लांट छूट गए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को इन प्लांट के बारे में बताइएगा और किसी भी प्लांट को इस्तेमाल करने के पहले उसके बारे में अच्छी तरह और ज़्यादा जान लीजिएगा। हो सकता है मेरी जानकारी पूरी तरीके से संपूर्ण ना हो, तो आप ज़रूर इनके बारे में किसी न किसी औषधि, किसी न किसी ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा और अपने रिस्क पे ही इनका इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।